हाँ तो भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 12 जनवरी से अनअकैडमी पे ये इंद्र नाम का एयरफोर्स XY एंड नेवी बैच कोर्स शुरू हुआ है 2021 के लिए। तो जितने भी मुझे एयरफोर्स और नेवी के कैंडिडेट देख रहे हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी बेहतर करना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको बता दूँ, अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद प्लस कोर्सेज बाई करके आप ये बैच कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बैच कोर्स में जो है टॉप लेवल के एजुकेटर्स मिलकर के आपकी तैयारी कराने वाले हैं। तो आप खुद सोचिए उसके बाद आपकी जो एयरफोर्स और नेवी की तैयारी है वो उसका लेवल क्या हो जाने वाला है। ठीक है, बाकी जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। आप देख सकते हैं ये 11 जनवरी से एक वज्र नाम का एनडीए अल्टीमेट बैच कोर्स शुरू हुआ है 2021 के लिए। तो डेफिनेटली इसमें भी आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स यानी एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स मिलकर के आपके एनडीए की तैयारी करा रहे हैं। सो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज ही से अनअकैडमी ज्वाइन करके अपने एनडीए की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाइए वहाँ से अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए, अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप वहाँ पे एक रेफरल कोड मांगेगा, स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लीजिएगा, ताकि इन टॉप एजुकेटर्स की जो फ्री क्लासेस चलती हैं, स्पेशल क्लासेस चलती हैं, आप रेफरल कोड यूज करने के बाद वो देख पाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में भविष्य में जब कभी भी आप जो है प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको उस पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन के दौरान ये स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। सो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एमआर और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए मैथमेटिक्स का स्पेशल क्लास नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग स्ट्रीम और बोर्ड से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोग के जो हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व किया था उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ स्ट्रीम एंड बोर्ड का आपका लास्ट क्लास होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो आप लोग बताइएगा कि कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। अ बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स। ओके, इफ द स्पीड ऑफ करेंट इज 3 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज। कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में, ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर, तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करती है, फिर 12 किलोमीटर जाती है और फिर 3 घंटे में वापस आ जाती है। ठीक है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। कह रहा है यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। 12 किलोमीटर जाने में, 12 किलोमीटर आने में, यानी 24 किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटा में तय कर लेती है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन पहला दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 9 किलोमीटर पर आवर एंड सी 8 किलोमीटर पर आवर एंड डी 6 किलोमीटर पर आवर। आप चाहें तो आप टाइम ले सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका अभी ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग बताइए कि कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका ये वर्क टाइम डिस्टेंस ये सब हो गया आपका। हो सकता है वर्क कार्य और समय स्टार्ट किया जाएगा, सेम इसी से रिलेटेड कार्य और समय आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, जैसे एक पॉइंट से गया है, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट से गया है, फिर यहाँ पे 12 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर जाता है, और फिर वो वापस चला भी आता है। कितने घंटा में? 3 घंटा में। तो डिस्टेंस आपका 12 किलोमीटर दिया है। तो देखिए आपका जैसे होता है ना, शांत जल में क्या पूछा? शांत जल में नाव का वेग पूछा है। ठीक है, तो जो नाव की जो गति होगी एक बार जाने में, एक बार आने में, समझ रहे हैं? एक मिनट मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, देखिएगा। जब नाव, ठीक है, जब शांत जल में नाव का मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी तो गति यही निकालनी है। मान लेते हैं इसका x किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मैंने आपको जब कल के क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जब डिस्कस किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब धारा के साथ नाव की गति कितनी हो जाती है? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अपोजिट कितनी हो जाती है? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था। मान लेते हैं शांत जल में नाव की गति कितनी है?
x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति कितने मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए धारा के साथ जो नाव की गति होती है तब वो कितनी हो जाती है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अपोजिट जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तब वो हो जाती है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जो डायरेक्ट इस क्लास में जुड़े हुए उनको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए उनको पीछे की क्लासेस जो भी इससे पहले वाली क्लास है क्लास नंबर 14 वो क्लास आप लोग जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, वहाँ से अच्छे से समझा रखा है, आप लोग जाकर वहाँ से अच्छे से क्लास को देखिए, वहाँ से आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए जब ये नाव यहाँ से स्टार्ट होती है तो इस 12 किलोमीटर जाती है, तो बताइए टाइम बराबर इसका क्या होगा T1 टाइम मान लेते हैं, T1 टाइम लगा, कितना टाइम लगा T1 टाइम लगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था, सेम क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन था, मैंने कल ही ऐसा क्वेश्चन कराया था। T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चाल बराबर समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, चाल कितना हुआ x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और T2 कितना हो जाएगा आपका 12/x माइनस वाई। T2 क्या, जब ये रिटर्न आता है यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, इससे ऐसे गया तो धारा के साथ धारा के डायरेक्शन में जा रहा है नाव, और जब वापस जब आया ये तो धारा का अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तब वहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। T2 आपका इतना हो जाएगा। अब T1 प्लस T2 यानी आने जाने में टोटल कितना समय दिया है, 3 घंटा दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे T1 प्लस T2 बराबर 3 आवर। T1 कितना दिया 12/x प्लस वाई, एंड T2 कितना दिया x माइनस वाई। यहाँ तक आपको समझ में आया, ये 3 हो गया। अब देखिए धारा की गति दिया है ना, धारा की गति कितना दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति दिया है, यानी वाई आपका दिया है। निकालना आपको क्या है, शांत जल में नाव की गति निकालनी है। अब देखिए क्या करेंगे 12/x माइनस 3 सॉरी x प्लस 3 अपान 12/x माइनस 3 इक्वल टू 3। अब बताइए, अब चाहे तो आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग चाहें यहाँ से इक्वेशन बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम वगैरह लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे अब इसके बाद ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन देखेंगे यह ऑप्शन क्या है मेरा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन देखेंगे तो हम लोग इसको x का मान रखेंगे, मान लीजिए 12 रखते हैं, ऐसा मान रखना है कि इसको जब हम जोड़ें तो आपका इधर 3 आ जाए। तो मान लीजिए 12 रखेंगे तो 12 रखेंगे, 12 3 15 हो जाएगा, 3 आएगा ही नहीं क्योंकि 15 आपका बड़ा हो जाएगा 12 से, तो पॉइंट में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 9 रखते हैं तो 9 3 12, 12 कैंसिल हो जाएगा, 9 3 6, यानी x बराबर कितना हो गया 3 रखिए। 3 रखेंगे जब आप लोग तो ये आपका क्या आ जाएगा 9 3 12, 12/12 और प्लस 12/6, यानी 12 कम 12 6 दूनी 12, यानी 3 आ गया, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी कभी ये सब भी यूज करना पड़ेगा, आपका अपना माइंड कैलकुलेशन भी यूज करना पड़ेगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं तो कहूँगा आप लोग ऑप्शन से जाइएगा, डायरेक्ट आपका टाइम का बचत होगा, आप डायरेक्ट कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे भी चेक कर लेते हैं, मान लीजिए 8 रखें तो 8 3 11, ये तो कटेगा नहीं। 6 रखते हैं 6 3 9, तो 3 3 9, 3 चौको 12, 4/3 हो जाएगा, अब प्लस 6 3 3, 3 चौको 12, नहीं ये भी नहीं होगा, यानी 9 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अ बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स along द स्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एक नाविक धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 5 मिनट में तय करता है। जब धारा की दिशा में जब जाता है तो कितना 1 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, तो कितना टाइम में 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल जाता है। और धारा के प्रतिकूल दिशा में, जब वह प्रतिकूल दिशा यानी अपोजिट जैसे धारा इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, जब इस डायरेक्शन में आता है तो 6 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो 6 दूरी कितना हो जाए बढ़ जाती है, तो 6 किलोमीटर दूरी कितने में 1 घंटे में तय करता है। तो धारा की गति ज्ञात करें, तो क्या पूछ रहा है धारा की गति पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, धारा की दिशा में नाव की गति निकाल दीजिए। जब धारा आपका डिस्टेंस दिया है 1, अब 5 मिनट दिया, तो मिनट को क्या करें हम लोग आवर में चेंज कर देंगे, तो 5/60 कर देंगे। ओके, ये आपका हो जाएगा धारा की दिशा में नाव की गति। ठीक है, धारा की डायरेक्शन में नाव की गति कितना हो जाएगा 1 × 60/5, यानी 5 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा नाव की गति धारा की दिशा में। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में नाव की गति आ गई, ये आपका पहला आ गया। अब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में निकाल दो तुरंत यहाँ से धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जब निकाल दोगे तो 6 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में नाव की गति क्या हो जाएगी
डिस्टेंस अपॉन टाइम 6/1 यानी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दो चीज़ आ गया आपके पास, एक आया धारा की दिशा में नाव की गति कितना आया आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में नाव की गति कितना आया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। तब ये बताओ शांत धारा की गति निकालना ना, तब इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, इसके लिए मैंने बताया था 1/2x - y बताया था कि नहीं बताया था। पहले वाले वीडियो में मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं आपको। यहाँ से ये मैंने कैसे लिखा, जब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, धारा के डायरेक्शन में जब नाव की गति दी रहती है, चाहे किसी चीज़ की गति दी रहती है, तब उसको और शांत जल में निकालना रहता है तो 1/2x + y निकालते हैं। शांत जल में नाव की गति निकालनी रहती है तो 1/2x + y, और धारा की गति निकालनी रहती है तो 1/2x - y। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, धारा की गति निकालना है तो 1/2x - y। x मतलब धारा की दिशा में और y मतलब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में नाव की गति, तो ये होता है x और y। तो 1/2x - y कर दो तो 1/2 x कितना दिया 12 - 6 यानी 6 दूतियाँ 6 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका ए है। ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन कुछ खास दम नहीं है। जैसे धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 5 मिनट में जा रहा है, तो बस क्या निकाल लेंगे इसमें ये निकाल लेंगे कि धारा की दिशा में उस नाव की स्पीड क्या होगी, और फिर धारा का अपोजिट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है। समझ में आया 6 किलोमीटर, जैसे मान लो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो मेरे भाई, इससे अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा ना तो अच्छे से आप लोग कर ले जाओगे। देखो धारा के डायरेक्शन में दे दिया, फिर धारा का अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया है, तो इस डायरेक्शन में भी इसकी स्पीड निकाल लो, फिर इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड निकाल लो, ठीक है, दोनों स्पीड निकल गया। उसके बाद मैंने फार्मूला आपको बताया ही है, कॉन्सेप्ट बताया ही है, 1/2x - y धारा की गति निकालने के लिए, और 1/2x + y शांत जल में नाव की गति निकालने के लिए। आप कहेंगे सर अगर हमको धारा की स्पीड निकाल तो कैसे निकालें, उसका भी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में x + y किया था ना, वैसे कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आप लोग ये मत कहिएगा सर आपने कॉन्सेप्ट नहीं बताया, आप लोग क्वेश्चन नहीं कराया। अब ये आपका काम है, आप लोग वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज दैट ऑफ द करेंट ऑफ वाटर एट 36:5। द बोट गोज अलॉन्ग विथ द करेंट इन 5 hours 10 minutes इट विल कम बैक इन। एक मोटर बोट तथा धारा की गति का अनुपात, मोटर बोट, ठीक है, मोटर बोट देखेंगे आप लोग कभी नदी में जगह होंगे तो मोटर बोट होता है, वो भी एक प्रकार का नाव ही है, ठीक है, तथा धारा की गति का अनुपात 36:5 है। मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाता है, वो कितनी देर में वापस आएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ए 5 घंटा 50 मिनट, बी 6 घंटा, सी 6 घंटा 50 मिनट, डी 12 घंटा 10 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। शांत जल में मान लेते हैं 36 है, शांत जल में जो मोटर बोट का जो गति है यानी स्पीड है वो कितना दिया है 36 किलोमीटर, ठीक है, और जो आपका धारा की गति वो कितना दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 पर आवर। मोटर बोट की गति कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, और धारा की गति कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। तब ये बताओ, अब मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था, कल क्या कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान देना मेरे भाई। शांत जल में मोटर बोट की स्पीड कितनी दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और धारा की गति कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब ये बताओ तब धारा की दिशा में नाव की गति, मोटर बोट की गति कितनी हो जाएगी धारा की दिशा में। धारा का जो गति दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो शांत जल में जो नाव की गति दी हुई है वो 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ धारा के डायरेक्शन में नाव की गति कितनी हो जाएगी 36 + 5 यानी 41 किलोमीटर पर आवर, और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 36 - 5, ये हो जाता है 31 किलोमीटर पर आवर। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया और कल के भी क्लास में मैंने बताया था। आप समझ सकते हैं कि कल का क्लासेस कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको देखना चाहिए। इसके बाद ये वीडियो आपका क्वेश्चन समझ में आएगा, इस क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट करा रखा है, ठीक है। अब देखिए धारा के डायरेक्शन में नाव की गति कितनी हो गई 41 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में कितना हो गया 31 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताओ यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, जाने में जितना टाइम लगेगा जितना
जाने का किलोमीटर है उतना वापस आने का भी है। तो डी आपका क्या है, सेम है। जब डी सेम है तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1t, ठीक है। डी भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, ठीक है। अब देखो ये आपका v हो गया, v आपका स्पीड हो गया, t आपका टाइम हो गया, यानी v2/v1 बराबर क्या हो जाएगा, t1/t2, ठीक है। या v2/v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2/t1, यानी t2 निकालना है, यानी t2 मतलब सेकेंड समय कि कितनी देर में वो वापस आएगा। टाइम ही पूछा है ना, तो टाइम निकालना है। v1 आपका क्या दिया है, v1 आपका दिया है 41, मतलब v1 मतलब क्या, जो आपका धारा के डायरेक्शन में जो स्पीड है वो, v2 मतलब क्या, जो धारा का अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड है वो 31, ठीक है। अब t2 को मान लेते हैं, x मान लेते हैं, या t2 ही मान लो, ठीक है। इसको t2 नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। t2 रहने दो। t1 कितना दिया है, 5 घंटा 10 मिनट। इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, 5 घंटा 10 मिनट को लिखते हैं टोटल डिवाइड के रूप में। तो 6 5 310 मिनट हुआ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घंटा में चेंज कर देते हैं, 1 यानी 31/6 घंटा, यानी 31/6 हो जाएगा। अब देखो क्या करें t2 निकालने के लिए। t2 हो जाएगा आपका 41 था, नीचे 31 था, गुड़े यहाँ 31/6 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 31/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 31 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 यानी ये आपका हो जाएगा 41/6, यानी t2 कितना हो गया 41/6 आवर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 41/6 आवर। अब इसको चेंज करो, इसमें तो ऐसा दिया नहीं, इसको चेंज कैसे करोगे। अब देखो 41 मिनट भाग दोगे तो मान लेते हैं इसको 410 भाग दे दो भाई, सब घंटा में चेंज, इसको घंटा में चेंज करो, ये मान लो 0 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बढ़ा दिए। अब इसको क्या हो जाएगा 6 6 36, यानी 6 घंटा 50, 360 हो गया, फिर 5 यानी 50 मिनट, 6 घंटा 50 मिनट आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी है। सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विथ अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 hours. If the speed of the boat in still water and the stream are 10 km/h and 4 km/h respectively, the distance of the destination from the starting place is. कहने का मतलब इसका क्या है देखिएगा आप लोग, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है, ठीक है, पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में अपने नियत स्थान पर, जो जहाँ से वो निकला तो पुनः वह 5 घंटा में वापस आ जाता है, ओके। यदि शांत जल में उसका गति कितना दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति कितना दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शुरुआती बिंदु से उसका दूरी क्या हुआ है, क्या है, ठीक है। तो क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो वही फार्मूला यूज करो तुरंत। शांत जल में दे दिया, धारा की गति दे दिया है, तो धारा के साथ नाव की गति या उस व्यक्ति की नाव की गति क्या हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, डायरेक्ट में कर रहा हूँ। और धारा का अपोजिट में क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का अपोजिट में नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के साथ नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछा है 5 घंटा में वापस आ जाता है, जाने और आने में 5 घंटा लगता है। तो सिंपल सा क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो d/14 + d/6 = 5 hour। ऐसा क्वेश्चन मैं चौथी बार करा रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन एकदम सेम टाइप का, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका आएगा 42 आएगा, तो हो जाएगा 3d + 7d / 42 = 5, यानी क्या हो जाएगा 10d = 5 × 42, यानी d = क्या हो जाएगा, यानी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा 42 × 5/10, यानी 5 × 5 5 × 10, ये हो जाएगा 21। ये क्या हो जाएगा 21 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी है। सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई साहब कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैंने किया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, डायरेक्ट बस कैलकुलेशन करना है, वो भी मैं नहीं लिखता तो आपको और भी कम समय लगता, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस मैंने क्या किया, मैंने पहला वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, जो कल के वीडियो में जो पहला कॉन्सेप्ट बताया था वही यूज किया। शांत जल में नाव की गति दी हुई है और धारा की गति दी हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की गति दी हुई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे भाई साहब आप लोग बस क्या करेंगे, नाव की गति जो है धारा के साथ क्या होगी वो निकाल लेंगे, फिर धारा के अपोजिट में नाव की गति क्या होगी वो आप लोग निकाल लेंगे। धारा के साथ निकालने के लिए x + y करते हैं, धारा का अपोजिट निकालने के लिए x - y करते हैं,
ठीक है। एक्स बोले तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति क्या होती है, वाई होती है। ठीक है, इसको आज सॉल्व कर लेंगे, उसका तुरंत आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, जो कि करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्या दिया हुआ है। टू बोट्स ए एंड बी स्टार्ट टुवार्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू पैलेस 108 किलोमीटर अपार्ट। स्पीड ऑफ द बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। If a proceeds down and A proceed down and B up the stream, they will meet after। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, दो नाव हैं, ओके, दो नाव ए तथा बी दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। ठीक है, शांत जल में नाव ए तथा नाव बी की गति क्रम से कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ये धारा की दिशा में आगे बढ़ता है, ठीक है, ये यदि ये धारा की दिशा में आगे बढ़ता है और बी धारा के प्रतिकूल, मान लेते हैं धारा डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, धारा डायरेक्शन ऐसे है, ओके, तो वे कितनी देर बाद पुनः मिलेंगे। तो ए की शांत में कितना है 12 और इसका कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोग के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मान लीजिए ये कोई रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 108 किलोमीटर। ठीक है, 108 किलोमीटर। ए चलता है, ए की जो धारा की ए की जो स्पीड है शांत जल में वो 12 किलोमीटर है। मान लेते हैं धारा की गति कितनी है वाई किलोमीटर पर आवर। तब इसकी धारा के साथ एक जैसे देखिएगा 12 किलोमीटर क्या है आपका शांत जल में उसका गति है, और धारा की गति मान लेते हैं वाई किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब बताइए धारा की गति कितना माने वाई, शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक क्या कर रहा है धारा की दिशा में आगे बढ़ता है, ये धारा की दिशा में ए की गति कितनी हो जाएगी 12 प्लस वाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और देखिए बी क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, धारा के अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है माइनस होता है ना। तो देखिए इसका कितना दिया है 15 किलोमीटर दिया है, यानी 15 माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आएगा नहीं समय पहले बताओ। देखो क्या करना है, जैसे ए जो शांत जल में जो ए का स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, और जो बी का स्पीड दिया है शांत जल में वो कितना है 15 किलोमीटर, इसका है 12 किलोमीटर। मान लेते हैं धारा की गति वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में आपको पता है धारा की गति पता हो ही गई, तो धारा के डायरेक्शन में ए की गति कितनी हो जाएगी 12 प्लस वाई, और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में बी की गति कितनी हो जाएगी 15 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अरे जैसे हम लोगों ने इस फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले क्वेश्चन के सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ओके, अब देखो क्या करेंगे, ये आपका हो गया 12 प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका हो गया 15 माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्या करेंगे, इसका रिलेटिव स्पीड निकाल लो, ये एक तरफ जा रहा है एक तरफ जा रहा है, तो इसका रिलेटिव स्पीड निकालो तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 12 प्लस वाई प्लस 15 माइनस वाई, ये आपका क्या हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया आपका 27 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि क्या पूछा है कि वो एक दूसरे से कब मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, यही पूछा है कब मिलेंगे, कितने समय बाद वो एक दूसरे को, मान लो कि ऐसे जा रहा है ये कैसे आ रहा है, तो बताओ कि दोनों कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। तो रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए जिससे आपको पता चलेगा एक दूसरे को कब मिलेंगे। और टोटल डिस्टेंस कितना है 108 किलोमीटर। अब आपका रिलेटिव स्पीड भी पता चला गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या निकालना, समय निकालना। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बट्टे चाल, 108 बट्टे 27, 27 चौको क्या होता है 108। ठीक है, 4 घंटा आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका बी है, बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ सेलर गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 48 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर 20 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर इज। ठीक है, एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी 48 मिनट में तय करता है, आरंभिक बिंदु पर 1 घंटे 20 मिनट में वापस आ जाता है, तो शांत जल में नाविक का गति ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है। देखो मेरे भाई क्या किया, नाविक
कि जो नाविक है धारा की दिशा में कितना 12 किलोमीटर जाता है 48 मिनट में, तो 48/60 करो तुरंत इसको क्या करेंगे घंटा में बदल देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। नाविक जो है धारा की दिशा में कितना 12 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो क्या निकाल लेंगे स्पीड निकाल लेंगे। तो नाविक की धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 12 किलोमीटर अपॉन 40/60। ठीक है, अब क्या करो 12×60/48, 12 कम 12 12 चौक 48 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाविक की जो धारा की दिशा में जो उसकी गति कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब बताइए ये आपका आ गया। ठीक है, आरंभिक बिंदु पर 1 घंटे में 20 मिनट में वापस आ जाता है, 1 घंटे 20 मिनट में वापस आ जाता है। आने का सिर्फ है, जाने का नहीं, सिर्फ आने का, यानी 12 किलोमीटर दूरी क्या है, दूरी तो वही होगा ना जिस पॉइंट से गया था इस पॉइंट पे 12 किलोमीटर था, अब फिर वापस जब आया कितना टाइम लगा इसको 1 घंटा 20 मिनट लगा। 12 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लगा, तब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी ये निकाल लो 12, ये आपका हो जाएगा 1 + 3/20/60, सॉरी 1 + 20/60, 20 से कम 20 20 से 60। कैसे हुआ 1 घंटा में, देखो 1 घंटा 20 मिनट को आप लोग चेंज कर लो डायरेक्ट से, आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1 घंटा 20 मिनट को सीधे मिनट में चेंज कर लो, ये हो जाएगा 80 मिनट। 80 मिनट को आप सीधे घंटा में चेंज कर लो, 1 2 3 6 2 4 8, यानी क्या हो जाएगा 4/3, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 12/4/3, यह हो जाएगा आपका होगा 12×3/4, 4 3 12, यानी क्या आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है 48 मिनट में। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तब हम लोग बस ये निकाल लेंगे कि धारा की दिशा में उसकी स्पीड कितनी होगी, तो जो 48 मिनट दिया इसको घंटा में चेंज करके इसमें क्या कर दो डिवाइड कर दो। अब और आरंभिक बिंदु पर 1 घंटे में 20 मिनट में वापस आ जाता है, और उसी बिंदु पर जिस बिंदु से वो स्टार्ट किया था, यानी 12 किलोमीटर दूरी वही ना हुआ जहाँ से स्टार्ट किया, तो 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर गया, फिर वो वहीं पर आप लोग जहाँ से स्टार्ट किया तो वहीं पर जब वो वापस आएगा तो 12 किलोमीटर ही दूरी तय करके आएगा, ऐसा तो नहीं है उसकी 9 किलोमीटर हो जाएगा, 12 किलोमीटर ही दूरी तय करके आएगा, 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है, तब उसकी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में निकाल लो। तो वो आया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आया था धारा के साथ धारा की डायरेक्शन में, धारा का अपोजिट डायरेक्शन में आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा क्या है शांत जल में उसका गति, तो इसके लिए मैंने अभी भी क्या फॉर्मूला बताया था, अभी कुछ क्वेश्चन में आपको क्या होता है तो 1/2x + y, जब आपका धारा की दिशा में नाव की गति दिया हो और धारा का अपोजिट डायरेक्शन में नाव की गति दिया हो, तो शांत जल में अगर आपको नाव की गति पूछ रहा है तो 1/2x + y कर देते हैं, और धारा की गति पूछेगा तो 1/2x - y कर देंगे। तो 1/2x + y क्या हो जाएगा 1/2, 15 + 9, ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसी क्वेश्चन पूछ देता अच्छा बताओ धारा की गति क्या होगी, तो धारा की x - y कर दो, 15 में से 9 क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 6, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप लोग याद रखे रहेंगे, ठीक है 1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका ए है, ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। देखिए आज ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, अब आपको हम नया चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। और बहुत स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं सर जीडी का मैथ है, जीडी का मैथ, देखो भाई थोड़ा इसको थोड़ा 1-2 चैप्टर और इसको कवर कर दें, इसके बाद हम जीडी का मैथ स्टार्ट कर देंगे। जीडी के मैथ में ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं दिया है, क्योंकि उसका हम सिलेबस देखें ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं दिया है, उसका सिलेबस थोड़ा कम दिया है, जितना आपको एयरफोर्स में वगैरह में पढ़ना पड़ता है उतना सिलेबस नहीं है, फिर भी उसको हम लोग फिनिश कर लेंगे टाइम से, और उसका भी क्लास हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जीडी का भी जो मैथ है, जो इंटर लेवल का मैथ होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एपी जीपी, सीक्वेंस सीरीज जो भी होता है उसको हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल में इसको हम 1-2 चैप्टर और कवर कर लें, इसका कम से कम 50% कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 4 या 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 2 या 3 चैप्टर और कंप्लीट कर लेते हैं मेन में, तो उसके बाद हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आज आपका डेट है 14 6, 1 वीक और लगेगा, उसके बाद ये इसमें 2 या 3 चैप्टर हम 2 या 3 चैप्टर इसमें ख़त्म करके आपको हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे। उसको समाप्त करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बस सिंपल इसको मैं ऐसे पढ़ाऊँगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा टफ नहीं है, ये थोड़ा सा डीबी है। डीबी देखिए क्या टफ को, मैथ में कोई टफ नहीं है। ठीक है, देखिए डीबी में क्या है, डीबी में बस आपको यही पेपर देना है, और जीडी वाले हैं तो जीडी वालों को ये भी मैथ पढ़ना है और वो भी मैथ पढ़ना है। जीडी वालों को इसका भी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके
और जो भी आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन वो भी पढ़ना पड़ेगा जीडी वालों के लिए, जो जनरल ड्यूटी जो 12th पास पे भरे हुए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो 12th पास पे भरे हैं, जो जीडी के लिए भरे हैं, उनको डीबी प्लस जीडी दोनों का सिलेबस पढ़ना है। मतलब मैथ, ये भी मैथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद वो इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर आप लोग जीके, फिर रीजनिंग और जनरल साइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे, और प्लस मैथ जो इंटरमीडिएट का मैथ है, 12th का मैथ है, वो भी पढ़ेंगे, और जो आपका फिजिक्स है 12th का वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप चाहें तो आप जाकर indiancoastguard.gov.in चाहे cdse.in सॉरी इंडियन कोस्ट गार्ड.cdse.in पर जाकर आप लोग अपना वहाँ पे अपना सिलेबस देख सकते हैं। वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पर आप लोग सिलेबस देखेंगे, आपको वहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, आप सिलेबस मिला के आप देख सकते हैं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से। देखो भाई, जो भी फिलहाल चल रहा है उसको चलने दो, इसका भी क्लास जल्दी स्टार्ट होगा। आई थिंक एक वन वीक का टाइम दो, उसके बाद उसको स्टार्ट हम कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।